दुष्ट पत्नी बनी हिरणी। कहानी का नाम सुनकर राक्षस खुश हो गया और उसका गुस्सा तथा चेहरे के तनाव कम हो गया। उसे कहानियां सुनने का बेहद शौक था। वह जमीन पर पालती मारकर बैठ गया और बोला, ठीक है, बारी बारी से तुम लोग मुझे एक एक कहानी सुनाओ। तब पहले यात्री ने अपनी कहानी सुनाना आरंभ की। हे दैत्यराज, जिस हिरणी को आप मेरे साथ देख रहे हैं, यह वास्तव में मेरी पत्नी है। जब यह 12 वर्ष की थी, तभी इसके साथ मेरा निकाह हुआ था। यह मेरे प्रत्येक आदेश का मन से पालन करती थी। मैं भी इससे बेहद प्यार करता था। मगर काफ़ी लंबे इंतजार के बाद भी जब इससे मुझे कोई संतान नहीं मिली, तो मैं चिंतित हो उठा कि मेरा वंश कैसे चलेगा। आखिर काफ़ी सोच विचार के बाद मैं एक दासी खरीद लाया। कुछ समय बाद ही उस दासी से एक बेटा पैदा हुआ, तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मेरी पत्नी तो दासी से वैसे ही जलती थी, मगर उसके द्वारा मेरे वारिस को जन्म देने के बाद इसकी जलन की सीमा नहीं रही। मुझे अफसोस है कि इस बात का पता मुझे बहुत दिनों बाद चला। संयोग से उन्हीं दिनों मुझे व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। जाते समय मैंने अपनी पत्नी को सख्त हिदायत दी कि मेरे पीछे बच्चा और माँ का पूरा पूरा ख्याल रखना। उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ न हो पाए। मैं 1 साल के अंदर अंदर लौट आऊँगा। मगर मेरी पत्नी तो मेरे जाते ही खुलकर अपनी मर्जी करने का मौका मिल गया। यह उन पर अत्याचार करती रही। मेरे पीछे इसने जादू टोना भी सीख लिया। अपने उसी जादू टोने के बल पर इस दुष्टता ने मेरे बच्चे और उसकी माँ को गाय बछड़ा बना दिया और उसे मेरे नौकर के सुपुर्द कर दिया। अपने घर ले जाकर दोनों को खिला पिलाकर मोटा ताजा कर दे। परदेश से वापस आकर मैंने अपनी पत्नी से अपने पुत्र और उसकी माँ के बारे में पूछा, तो उसने कहा, तुम्हारी दासी तो मर गई है और तुम्हारा बेटा करीब 2 महीने पहले एक दिन खेलते खेलते न जाने कहाँ चला गया। मैंने उसे बहुत खोजा, मगर पता ही नहीं चला कि वह कहाँ चला गया। मुझे अपनी दासी के मरने का बहुत दुख हुआ, मगर करता क्या। आखिरकार सब्र करके बैठना पड़ा, किंतु मुझे आशा थी कि कभी न कभी पुत्र से मेरी भेंट अवश्य हो जाएगी। 8 महीने बाद ईद का त्यौहार आया। मेरी इच्छा हुई कि इस त्यौहार पर मैं किसी पशु की कुर्बानी दूं। मैंने अपने ग्वाले को बुलाकर कहा कि कुर्बानी के लिए एक मोटी ताजी गाय ले आ। संयोग से वह मेरी दासी को ही ले आया, जो जादू के जोर से गाय बन गई थी। मैंने उसे कुर्बान करने के लिए उसके पैरों को बांधा, तो वह बड़े करुण स्वर में डकराने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसका यह हाल देखकर मुझे उस पर दया आई और मुझे उसके गले पर छुरी न चल सकी। मैंने ग्वाले से कहा, इसे ले जा और कुर्बानी के लिए दूसरी गाय ले आ। यह सुनकर मेरी पत्नी बहुत क्रुद्ध हुई और कहने लगी, इसी गाय की बलि दी जाएगी। ग्वाले के पास इससे अधिक हुष्ट पुष्ट और कोई गाय नहीं है। उसके भला बुरा कहने पर मैंने फिर छुरी हाथ में ली और गाय की कुर्बानी देने को उद्यत हुआ। इस पर गाय और भी चीख पुकार करने लगी। मैं अजीब दुविधा में पड़ गया। अंत में मैंने छुरी ग्वाले को दे दी और कहा, मुझसे इस गाय पर छुरी नहीं चलती, तू ही इसकी बलि दे। ग्वाले को गाय के रोने चिल्लाने पर दया आ गई और उसने गाय की गर्दन पर छुरी फेर दी। जब गाय की खाल उतर गई, तो सबने देखा कि उसके अंदर अस्थि पंजर मात्र है, मांस का कहीं पता नहीं। कारण यह था कि गाय का मोटा ताजा होना तो केवल मायाजाल के कारण था। मैं उस ग्वाले पर नाराज हुआ कि गाय को ऐसी दशा में क्यों रखा, जिससे कि वह ऐसी दुबली पतली हो गई। मैंने गाय ग्वाले को ही दे दी और कहा, तू इसे अपने काम में ले। मेरी कुर्बानी करने के लिए कोई बछड़ा ही ले आ, किंतु वह मोटा ताजा होना चाहिए, इस गाय की तरह नहीं। ग्वाला शीघ्र ही एक मोटा ताजा बछड़ा ले आया। बछड़ा देखने में भी बड़ा सुंदर था। यद्यपि उस बछड़े के बारे में मुझे मालूम न था कि यह मेरा ही पुत्र है, तथापि उसे और देखकर उसने अपनी माँ को वो पत्नी को मार दिया। नहीं, वो छोड़ दिया। तथापि उसे देखकर मेरे हृदय में प्रेम प्रेम उमड़ने लगा।
और वह बछड़ा भी मुझे देखते ही रस्सी तोड़कर मेरे कदमों पर गिर पड़ा। इस बात से मेरे दिल में प्रेम का स्रोत और जोर से उबलने लगा, और मैं सोचने लगा कि ऐसे प्यारे बछड़े को कैसे मारूं। इन भावनाओं ने मुझे अत्यंत विह्वल कर दिया। उस बछड़े की आंख से आंसू बहने लगे। इससे उसके प्रति मेरा प्यार और उमड़ा, और मैंने ग्वाले से कहा, इस बछड़े को वापस ले जा और इसकी जगह कोई दूसरा बछड़ा ले आ। इस पर मेरी पत्नी ने कहा, तुम इतने मोटे ताजे बछड़े की कुर्बानी क्यों नहीं देते? मैंने कहा, यह बछड़ा बहुत प्यारा है, मेरा मन नहीं मान रहा कि इसका वध करूं। तुम इसके लिए जोर मत दो। लेकिन उसकी निष्ठुरता दुष्टता ने तकरार जारी रखी और विद्वेषवश उसके वध पर जोर देती रही। मैं उसकी बहस से तंग आकर छुरी लेकर पुत्र की गर्दन काटने चला। उसने फिर मेरी ओर देखकर आंसू बहाए। मेरे हृदय में ऐसी दया और प्रीति उमड़ी कि छुरी हाथ से गिर गई। फिर मैंने पत्नी से कहा, मेरे पास एक और बछड़ा है, मैं उसे कुर्बान कर दूंगा। वह दुष्ट मना फिर भी उसी बछड़े को मारने पर जोर देती रही, किंतु इस बार मैंने उसके बकने झकने की परवाह नहीं की और बछड़े को वापस कर दिया। हाँ, पत्नी के हृदय को सांत्वना देने के लिए कह दिया कि बकरीद के दिन इसी बछड़े की बलि दूंगा। किसके दिन? बकरीद। अच्छा। ग्वाला बछड़े को अपने घर ले गया, लेकिन दूसरे दिन तड़के ही मुझे एकांत में कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, और मुझे आशा है कि आप मेरी बात सुनकर प्रसन्न होंगे। उसने कहा, मेरी बेटी जादू टोने में प्रवीण है। कल जब मैं उस बछड़े को वापस लेकर गया, तो वह उसे देखकर हंसी हुई और रोई थी। मैंने उस विचित्र बात का कारण पूछा तो बोली, अब्बा, जिस बछड़े को तुम जिंदा लेकर आए हो वह हमारे मालिक का बेटा है, इसलिए मैं इसे जीता जागता देखकर प्रसन्न हुई। रोई इसलिए कि इससे पहले इसकी माँ की कुर्बानी दे दी गई थी। हमारे मालिक की पत्नी ने सौतिया डाह के कारण इन माता पुत्र को जादू के जोर से गाय और बछड़ा बना दिया था। मैंने अपनी बेटी के मुंह से जैसा सुना वैसा आपको बता दिया। हे दैत्यराज, यह वृत्तांत सुनकर मैं दंग रह गया। मेरी आंखें फट पड़ी और हलाल होती उस बछड़े की माँ अर्थात मेरी दासी की कुर्बानी के वक्त छटपटाहट मेरी आंखों के सामने थिरकने लगी। मैं कुछ देर मर्माहत होकर चुप रहा, फिर ग्वाले के साथ उसके घर गया ताकि इस वृत्तांत को उसकी बेटी के मुंह से सुनूं। सबसे पहले मैं उसके पशुशाला में गया ताकि बछड़ा बने पुत्र को देखूं। मैं उस पर हाथ फेरूं, इससे पहले ही वह मेरे पास आकर इतना लाड़ करने लगा कि मुझे विश्वास हो गया कि यह मेरा ही पुत्र है। फिर मैंने लड़की के पास जाकर ग्वाले के मुंह से सुना हुआ हाल दोबारा सुना और बड़े ही विनीत भाव से लड़की से पूछा, क्या तुम इस बछड़े को फिर से मनुष्य का रूप दे सकती हो? उसने कहा, क्यों नहीं मेरे मालिक, यदि आपका हुक्म होगा तो मैं अवश्य ऐसा ही करूंगी। ए नेक लड़की, यदि तुम ऐसा कर दोगी तो मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। मुझे धन संपदा नहीं चाहिए मालिक, लड़की ने मुस्कुराकर कहा। हम लोग आपके सेवक हैं, आप हमारे मालिक हैं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु बछड़े को मनुष्य रूप में मैं दो शर्तों पर दूंगी। एक तो यह कि इसके मनुष्य बन जाने पर आप उसका विवाह मेरे साथ कर दें, और दूसरा यह कि जिसने इसे मनुष्य को पशु बनाया है उसे भी थोड़ा दंड दिया जाएगा। मैंने उत्तर दिया, मुझे तुम्हारी पहली शर्त बिल्कुल मंजूर है। मैं तुम्हारा विवाह अपने पुत्र के साथ कर दूंगा और तुम दोनों को इतना धन धान्य दूंगा कि जीवन पर्यंत तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। दूसरी शर्त का निर्णय तुम्हारे ही हाथ छोड़ता हूँ। तुम जो भी दंड दोगी उसके लिए उचित समझोगी, वही दंड उस दुष्टता को दिया जाएगा। यह जरूर कहूँगा, यद्यपि वह दुष्टा दंडनीय है, किंतु उसे प्राण दंड मत देना। लड़की ने कहा, जैसा उसने आपके पुत्र के साथ किया है वैसा ही मैं उसके साथ करूँगी।
यह कहकर उसने एक प्याले में पानी लिया और अभिमंत्रित करके बछड़े के सामने लाकर कहा, एक खुदा के बंदे, अगर तू आदमी है और केवल जादू के कारण बछड़ा बना है तो अपना पूर्व रूप प्राप्त कर ले। यह कहकर उसने अभिमंत्रित जल उस पर छिड़का और वह तुरंत ही मनुष्य के रूप में आ गया। मैंने उसे छाती से लगा लिया। मैं काफ़ी देर तक उसे प्यार करता रहा। उसे देख देख कर मेरा जी नहीं भरता था। अंत में मैंने उससे कहा, इस लड़की के कारण ही तुमने फिर से मानव देह पाई है। तुम इसका एहसान चुकाओ और इसके साथ विवाह कर लो। पुत्र ने सहर्ष मेरी बात मान ली। लड़की ने इस प्रकार जल को अभिमंत्रित करके मेरी अब पापा पत्नी को दासी क्या हिरणी का होता है? रूप दे दिया